डॉक्टर अविनाश गुप्ता, वेरिएंट ऑफ कंसर्न डब्ल्यूएचओ कह रहा है, बाकी 3 और देश हैं, उसके अलावा भारत को भी उसमें शामिल किया गया और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 1-2 नहीं कई वेरिएंट्स हैं भारत में, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है, अभी पुख्ता तौर पर नहीं सामने है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 240 तक स्ट्रेन हो सकते हैं जो भारत में मौजूद हैं। ये कितनी बड़ी चिंता की वजह है और इससे हमारी जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ उसको काबू करने में वो कितना प्रभावित होती है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो इसलिए आइसोलेशन और मास्किंग और अवॉइडिंग लार्ज गैदरिंग के अलावा वैक्सीन 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 अभी भी इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट में कारगर बताया जा रहा है। और अभी अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है कि वैक्सीन बच्चों में भी अलाउड हो गया है। 12 साल से 15 साल के बच्चों भी के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है फाइजर के वैक्सीन की। और तो और अभी बच्चों में भी 6 महीना से लेकर 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। और जो लोग कहते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, बहुत जल्दीबाजी में निकल गया है, वो गलत है। वैक्सीन का ट्रायल होता है, बच्चों का भी ट्रायल हुआ तो उसमें 2000 से ज़्यादा बच्चों को दिया गया, आधा को वैक्सीन दिया गया, आधा को प्लासिबो दिया गया। प्लासिबो जो लिया था उसमें 18 बच्चों को कोविड हो गया और जो लोग वैक्सीन लिए थे उसमें 1 बच्चे को भी नहीं हुआ। और साइड इफेक्ट के लिए थोड़ा सा फीवर होता है, तो 1 दिन का फीवर होगा साइड इफेक्ट, उसके लिए कोविड होगा तो सोचिए कि आप कितने परेशानी में पड़िएगा। एक मेरे साथ पर्सनल वाकया बताता हूँ। मेरी मदर इन लॉ अभी रांची में है और 87 ईयर ओल्ड है और उसको हम लोगों ने वैक्सीन दिला दिया था, उसको कोविड हो गया तो बच गई। वो 5 दिन बीमार रही, उसके बाद वो ठीक हो गई। इसलिए वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। और वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई इस समय हथियार भी नहीं है। अगर हमारे पास यही एक विकल्प है तो उसी का हमें इस्तेमाल करना है और भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। कि ये जो बात बार बार आती है कि ये देखिए नया वेरिएंट है और वेरिएंट आएंगे, म्यूटेशंस होंगे इस वायरस के अंदर, और ये लोगों के मन में कंसर्न बार बार पैदा होती है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा जा रहा है, डॉक्टर्स ये बता रहे हैं, लेकिन क्या इसे और साफ तौर पर बताया जा सकता है? क्या स्टडीज भी ऐसी हो रही हैं लगातार जो ये बता रही हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स में इफेक्टिव है ये वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं अभी भारत में, जो कोविशील्ड या कोवैक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं? डॉक्टर अंशुमन, अगर इसी सवाल का जवाब आप हमें दे पाएं तो। पहले ये समझना होगा कि म्यूटेशन क्या होता है और जब वेरिएंट की बात हुई क्या हो रहा है। वायरस की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जैसे जैसे वायरस ट्रांसमिट होता जाएगा ये म्यूटेट अपनी संरचना बदलता जाएगा। आश्चर्य होगा आपको जान के 24,300 म्यूटेशन भारत में हो चुके हैं और 7,000 से ऊपर वेरिएंट हैं। जो 240 वेरिएंट की बात कर रही हूँ, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो जिसपे हम जिसको महत्व देते हैं, जिस संरचना में बदलाव को, ये 240 के लगभग हैं। उसमें खास 3 है टॉप पे, जिसमें B1.617, 617 के 2 और वेरिएंट आगे, 617.2 एंड 0.3। इसमें क्यों प्रॉब्लम आई कि एक तो इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज्यादा हो गया, संक्रामक क्षमता ज्यादा है, और दूसरा इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इसने कर दिया, इम्यून सिस्टम को ही चकमा देने लगा वायरस। ये समस्या क्यों आ रही है कि एक तो माइग्रेशन पॉपुलेशन का जितना वायरस को आप मौका देंगे ट्रांसमिट होने का, ये अपनी संरचना बदलता जाएगा। दूसरा, अब समस्या दूसरी आ रही है, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बहुत हमने स्लो करा हुआ है। तो नॉन वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन जब मिलेगा तो वायरस जितना नया निकलेगा, स्टिल्थी वायरस निकलेगा, मतलब धोखा देने वाला वायरस निकलेगा। और ये बाद में हो सकता है अगर हम वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत लंबा चला दें, जैसे अभी चला रहे हैं 17 लाख 18 लाख पर डे, तो ये वैक्सीनेशन पूरे कंट्री में 90 करोड़ को देते लगभग 3 साल हो जाएंगे और ये वैक्सीनेशन नाकारगर हो जाएगी साबित, क्योंकि बाद में वायरस के अगेंस्ट कारगर रहेगी नहीं, इतना म्यूटेशन कर लेगा वायरस। इसलिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को वेरिएंट्स के को नजर में देखते हुए बहुत स्पीड अप करने की जरूरत है। और जो गुमराह करने वाली बात है, डॉक्टर न्यू जर्सी जो बता रहे थे, अभी फाइजर के ट्रायल पूरे हुए हैं और हिंदुस्तान में अब वैज्ञानिक परिकल्पनाएं चालू हो गई। बच्चों को जो वैक्सीन देखो पहले से तैयार किया हुआ था और अब इसीलिए उड़ाया जा रहा है कि बच्चों में फैलेगा। मतलब डॉक्टर की मुसीबत ये है कि डॉक्टर अगर कुछ आगाह करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। मतलब ये
ये वैज्ञानिक कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, और इनका पता हमें चाहिए जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाते हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसी वजह से हम ये रोज कोशिश करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखें और उन तमाम सवालों के जवाब दें जो लोगों के मन में आ रहे हैं। और WHO कह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, आप उन बातों को मानिए, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को मत मानिए, अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी कंसर्न उसके साथ साझा करिए, ये बहुत जरूरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।